आलमी यौम उर्दू की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए वेलफेयर पार्टी कर्नाटक के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने रियासती हुकूमत और कर्नाटक उर्दू एकेडमी से चंद अहम गुजारिशात की हैं। कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड के तर्ज पर कर्नाटक उर्दू फरोग अवार्ड का आगाज करने का मुतालबा किया है। एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कर्नाटक उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हुए एकेडमी की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। सबसे पहले तो तमाम नाजरीन को आलमी यौम उर्दू की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर दो तीन अहम बातें उर्दू के हवाले से रखनी है। पहली बात तो यह है कि हम वेलफेयर पार्टी की जानिब से हुकूमत कर्नाटक और उर्दू अकादमी से मुतालबा करते हैं कि जिस तरह कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड हर साल दिया जाता है मुख्तलिफ शोबों में, इसी तरह उर्दू के फ़रोग़ के लिए कर्नाटका उर्दू फ़रोग़ अवार्ड ये इसका आगाज़ किया जाए, ये हमारा मुतालबा है। और ये मुतालबा इसलिए किया जा रहा है ताकि उर्दू के मैदान में जो लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ शोबे में, उनकी हिम्मत अफजाई हो सके, उनकी इज्जत अफजाई हो सके। बहुत सारे शोबे तख्लीकी और तहकीकी हैं, तनकीदी हैं, उर्दू सहाफ़त है और तदरीस है और ये सारी बहुत सारे फील्ड्स हैं। इसमें जो है हम चाहते हैं कि हर साल एक अवार्ड इनकी पहचान करके इनको दिया जाना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। सालाना अवार्ड तो दिए जा रहे हैं अकेडमी की जानिब से जिस किस्म का यानी राज्योत्सव का लेवल का जो अवार्ड है, उस तरह का अवार्ड का हम मुतालबा कर रहे हैं। वो छोटे मोटे इस तरह के जो अवार्ड दिए जाते हैं, एनुअल अवार्ड जो है, उससे हटकर जिस तरह राज्योत्सव उसके साथ साथ जो है राज्योत्सव अवार्ड जिस तरह दिया जाता है और जिस तरह का उसका वक़ार है, उस लेवल का अवार्ड जो है हमारे उर्दू के लिए जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनको देना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। इस मौके पर दूसरी जो सबसे अफसोसनाक चीज़ जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि उर्दू अकादमी की जो खस्ता हालत है, यानी पिछली बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की थी कि उर्दू अकादमी को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। अब उसके असरात हम अभी भी देख रहे हैं। हमने ये समझा था कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद उर्दू अकादमी की हालत में बेहतरी आएगी, इसको कुछ और ऊंचे लेवल पे लाया जाएगा, लेकिन पिछले 4-5 साल से तो लगातार उर्दू अकादमी की जानिब से कोई ऐसा काम, कोई ऐसा तहकीक, कोई ऐसे प्रोग्राम हमको देखने में नहीं मिले जिसकी सताइश की जा सके। तो ये इसकी वजह जो हमको समझ में आ रही है वो ये है कि एक तो हुकूमत की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, दूसरा अकादमी के अंदर ऐसे अफराद को लाया जाना चाहिए जिनकी उर्दू से निस्बत हो, जो उर्दू से जिनका ताल्लुक हो, उस तरह के अफराद अगर आएंगे तो उर्दू अकादमी तरक्की करेगी। फिर तीसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि पहले कुछ नहीं हुआ करता था। इससे पहले जो इसके सुदूर रहे हैं, इसके चेयरमैन रहे हैं, उनके जमाने में जैसे फौजिया चौधरी साहिबा हैं, इसके खलील मामून साहब हैं, हफीज कर्नाटकी साहब हैं, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके दौर में उर्दू अकादमी को जिंदा रखा और उसके प्रोग्रामों को मुसलसल प्रोग्राम उसके हुआ करते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस तरह के कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे। फिर यह कि उर्दू अकादमी का कोई मुस्तकिल दफ्तर नहीं है। हमने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में दफ्तर इधर से उधर मुंतकिल किया जाता रहा, जबकि एक जमाने में बाकायदा उर्दू अकादमी उर्दू भवन के नाम से दफ्तर बनाने के लिए संगे बुनियाद रखा गया, बिल्डिंग की तामीर भी हुई, लेकिन बाद में हमने देखा कि उसको KMDC के हवाले कर दिया गया। अभी जो है उर्दू अकादमी का कोई अपना अलग से दफ्तर नहीं है। तो हम इस मौके पर हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं कि उर्दू के लिए अलग से उर्दू भवन बनाने के लिए बाकायदा जमीन निशानदेही की जाए और जल्द से जल्द उर्दू भवन की तामीर की जाए। फिर इसी तरह उर्दू अकादमी के अंदर जो अफराद खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनके बेहतर सहूलत का इंतजाम किया जाए। और फिर रियासत में इस वक्त जो है तहकीक के सिलसिले में, तनकीद के सिलसिले में और नई नई किताबों की इशाअत के सिलसिले में उर्दू अकादमी को ये उर्दू की जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए और हुकूमत से इसके लिए अलग से फंड का मुतालबा करना चाहिए। तो ये जो रूटीन के काम हुआ करते थे वो तकरीबन रुके हुए हैं। तो हम इस मौके पर उर्दू अकादमी से भी मुतालबा करते हैं कि वो अपनी एक्टिविटीज को तेज करे, आगे बढ़ाए, और हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि उर्दू अकादमी जो कि इस वक्त पूरी तरह खत्म होने की तरफ जा रही है, उसको जिंदा रखने, उसको बचाने और उसको जो है मजीद तरक्की करने के लिए हुकूमत भरपूर इसको ताउन दे। और कांग्रेस के अंदर जो मुस्लिम लीडर हैं, जो उर्दू नवाज लीडर्स हैं,
वो इस सिलसिले में आगे आएं और उर्दू को जो है इस मौके पर उसको बचाने और उसकी हिफाजत करने की कोशिश करें। पिछली बार एकेडमी के अवार्ड के सिलसिले में जो बदनज़मी रही है वो उसको ना दोहराया जाए। जैसे किसी को 50,000 आप दे रहे हैं, किसी को 25,000 और किसी को 10,000 दे करके जो तौहीन करने का जो मामला हुआ था वो उस चीज़ को ना दोहराया जाए, बल्कि लोगों के और ख़ास करके शोरा और उदबा के वक़ार को सामने रखते हुए मुनासिब रकम जो है उनको देना चाहिए और इस तरह की चीज़ें जो है वो अकादमी में रिपीट नहीं होना चाहिए। एक मुतालिबा ये भी सुनने में आता रहा कि गुलबर्गा जो उर्दू का एक बड़ा मरकज है वहां पर भी उर्दू एकेडमी का दफ्तर होना चाहिए, जो आज तक ये काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये मुतालबा तो बहुत बरसों से चला आ रहा है। जाहिर सी बात है कि नॉर्थ कर्नाटक का जो हिस्सा है, खासकर बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, ये वो अजला हैं जहाँ पर उर्दू बहुत ज़्यादा बोली और समझी जाती है और इस्तेमाल की जाती है। तो इन मुकामात का हेडक्वार्टर के तौर पर पे कम से कम गुलबर्गा के अंदर जो है उर्दू अकादमी का एक ब्रांच दफ्तर होना चाहिए। उसके लिए अलग से वहाँ पर भी बिल्डिंग की तामीर हो और उसके लिए वहाँ सहूलियात का इंतजाम किया जाए। ये मुतालबा भी हम अपनी जानिब से कर रहे हैं इस मौके पर।